दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो महिलाएं यह व्रत रखती है उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है छठ पर्व और नहाए खाए और खरना की तिथि। छठ पूजा का प्रथम दिन, जिसे नहाए खाए भी कहते हैं, 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ महापर्व की पहली परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के अन्य सभी सदस्य व्रती सदस्यों के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। नियम के अनुसार इस दिन भात, लौकी की सब्जी और दाल ग्रहण किया जाता है और खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, से खरना भी कहते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी, चुपड़ी, रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। छठ व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप ने राजा को यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ करने के फलस्वरूप राजा की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भकाल पूरा होने के बाद रानी के एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इससे राजा प्रियव्रत और रानी दुखी हो गए। राजा प्रियव्रत ने तो स्वयं के प्राण त्याग, आत्महत्या करने का निश्चय तक कर लिया। राजा प्रियव्रत जैसे ही अपने प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि वह मानस पुत्री देवसेना है जो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई। यह देवी और कोई नहीं बल्कि षष्ठी देवी थी। उन्होंने राजा से कहा कि तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें फिर से पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि विधान से व्रत रखकर देवी षष्ठी की पूजा की। व्रत और पूजन से देवी षष्ठी ने प्रसन्न होकर पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही
कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। सायंकाल को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर जाते हैं। सभी छठ व्रती तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। छठ का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले भक्त पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद लोग प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।